दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो ये स्टडी मूड के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है कि बुक जो है अमित तिवारी सर के द्वारा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आइए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है 5 क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और इंग्लिश का क्वेश्चन हम आपको सबसे लास्ट में करवा देंगे। कोई डिस्कशन जबरदस्त हम आज आपको करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य को छांटे। शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है, नेताजी को आज वहां जाना पड़ा। नेताजी को आज वहां जाना पड़ा, ये दोस्तों आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, नेताजी ने आज वहां जाना है, ये गलत है। आज वहां नेताजी को जाना है, ये भी गलत है। वहां नेताजी को जाना है, ये भी गलत है। शुद्ध और शुद्ध से एक क्वेश्चन अनिवार्य रहता है। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द को चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द उसको कहते हैं दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका आश्चर्य, यह एक तत्सम शब्द है। राजमहल कौन सा समास है? तो राजमहल आपका तत्पुरुष समास है। राजमहल एक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसमें जिसके उत्तर पद की प्रधानता हो, जिसके उत्तर पद की प्रधानता हो उसमें तत्पुरुष समास लगेगा। जैसे राजमहल, आपका प्रधानता होना चाहिए, तत्पुरुष समास है। बोला आस्तीन का सांप होना का सही मुहावरा क्या होगा? आस्तीन का सांप होना का मुहावरा हो जाएगा कपटी मित्र। कपटी मित्र या विश्वघाती होना, कपटी मित्र या विश्वघाती होना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, बोला तवर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से करते हैं? आपका दंत भाग से करते हैं, दंत भाग से करते हैं। और कंठ से आपका हो जाएगा क ख ग घ अंघ, यह कंठ से उच्चारण करते हैं, जैसे कवर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार और मत शब्द का सही पर्याप्त है। क्या है पर्याप्त? आपका आचार और विचार। क्या है? आचार और विचार। दोस्तों, आज हम आपको वन लाइनर का भी क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन 200 करवाएंगे, जो स्टडी मूड के बुक में दिया गया है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस आपका तुलसीदास ने लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। अवधी भाषा में 1574 से लिखना स्टार्ट किया था। बोला है वेद व्यास महाभारत लिखा है कौन? तो महाभारत आपका वेद व्यास लिखा है। रामायण आपका कौन लिखा है? तो रामायण आपका वाल्मीकि लिखा। कौन लिखा है? वाल्मीकि लिखा है। बोला पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आपका आठ है। कारक आपका 8 है। पेड़ से तो बोला अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बोला कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा हो जाएगा। संपादान को लिए हो जाएगा, अपादान से हो जाएगा। तो पेड़ से पत्ते गिरते अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों घरों पानी पड़ जाना, घरों में ही यहाँ पे होगा, घरों में पानी पड़ जाना, मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना या शर्मिंदगी होना या शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 15, बोला अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या हो सकता है? दिनकर, आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला? सुमेलित कीजिए। आप देखते हैं, बोला अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है, औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद आप किससे संबंधित है? तो आपका ईश्वर महिमा से संबंधित है। आपका यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद आपका संगीत से। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। पूछेगा भारतीय संगीत का जन्म किस वेद में होते हैं? साम वेद में होते हैं। जादू टोना का कौन सा वेद है? आपका अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो 10,228 सूक्त होते हैं। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होते हैं? 10,462 ऋचाएं होते हैं। आपका देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासन काल है 1319 से 1334 है। बोला चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि प्रथम धारण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर सेट 1 में भी था। आपका ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ था। पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानावा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध, आपका चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। 29 में नहीं, 30 में नहीं हुआ था। 1528 का होगा। तो ये डी नंबर आपका क्या है? गलत है। पूछा इनमें से कौन सा गलत? ऑप्शन डी नंबर गलत है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आपका आगरा में हुआ था। कब? 1530 में हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया है कि 19 नंबर अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया है? किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया है। बोला है कि अमीर ए कोही यह एक क्या है? तो कृषि विभाग है। क्या है? एक कृषि विभाग से संबंधित है। सिकंदर लोदी, आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में करवाया था। जितना हम बोल रहे हैं दोस्तों, सारा हम डिस्कशन लिख के टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे, उसका टेंशन आप नहीं लीजिएगा। बोला सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हास्टिंग से। पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हास्टिंग थे। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह वाराणसी में दिया गया था। कब दिया गया था? आपका 1916 में दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, बिहार में। कहाँ? बिहार में हुआ था। तिनकठिया प्रथा को लेकर बोला गया भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? आपका पुष्प बोला 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। पूछिएगा भारतीय अर्थशास्त्र का सुधारकों का जनक किसे कहते हैं? तो पी.वी. नरसिम्हा राव को कहते हैं। यह पी.वी. नरसिम्हा राव 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसे कार्यकाल था 1991 से 96। 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची पी.वी. नरसिम्हा कार्यकाल में ही जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। बोला गया 25 नंबर में क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कब बना था? तो 1995 में बना था। कब बना था? सॉरी, 1955 में बना था, रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में। रूस के सहयोग से बना था, 1965 में बना था। और दुर्गापुर कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन के सहयोग से बना था 1959 में। और राउरकेला कहाँ? आपका उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में है। 1959 में बना था, जर्मनी के सहयोग से बना था। आइए दोस्तों, आपका हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है। बोलिएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में। कहाँ? जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। गांधीवादी योजना क्यों चलाया गया था? यह ग्राम स्तर पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। पूछा गया 27 नंबर, नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? नरसिंहन समिति का संबंध आपका बैंकिंग संरचना से सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से है। नरसिंहन समिति जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल थे, इसी के द्वारा चलाया गया था 1991 में। कब? 1991 में चलाया गया था। पूछेगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई है। देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषिक मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषक मिट्टी कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? आपका तो महाराष्ट्र और आपका गुजरात में पाया जाता है। इस कपास की काली मिट्टी में आपका नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमरस की कमी होती है। कपास की काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार से पाया जाता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपका खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, बोला नो नीम कौन सा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश से द्रोणी को होकर बहती है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी। पूछेगा नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? आपका 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कुल कितना बहती है? तो 916 किलोमीटर बहती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से किसका सुमेल सही नहीं है? किसका सुमेल सही नहीं है? आपका बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है। आपका भोर घाट हिमाचल प्रदेश में। भोर घाट आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोर घाट आपका मुंबई और पुणे के मध्य है। मुंबई और पुणे के मध्य है। पालघाट दर्रा आपका केरल में सही है। केरल में है। केरल और तमिलनाडु के सर पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है आपका, जिसको याद करने का ट्रिक है शराब। तो हो गया, बोला है कि शराब। स से हो गया सिपकिला दर्रा, र से हो गया रोहतांग दर्रा, बा से हो गया बारालाचा दर्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। विषुवत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका इटली में ही स्थित है। झील और अवस्थित दिया गया है, आपको इसको सम्मिलित करना है। अष्टमुडी झील आपका कहाँ स्थित है? तो अष्टमुडी झील आपका
केरल में है। पुलिकर झील कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य के पर सीमा में पड़ता है। आपका रूपकुंड झील कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। रूपकुंड झील आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील आपका कहाँ है? आपका हरियाणा में है। सूरजकुंड झील कहाँ? हरियाणा में है। तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य से कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन सा है? तो हम देख लेते हैं, एक झलक रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका बिहू जो है आपका असम में है। बिहू आपका कहाँ? असम में है, सही है। आपका ओणम आपका तमिल आंध्र प्रदेश नहीं होगा आपका, तो केरल में होगा। ओणम आपका केरल में है। नागालैंड में अंगामी है, सही है। सिक्किम में आपका तिब्बती है, सही है। तो आपका कौन सा गलत है? तो आपका गलत आपको बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपका कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। 36 नंबर क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। इसको याद करने का ट्रिक है काल। के से हो गया क्रिप्स, ए से हो गया अलेक्जेंडर, एल से हो गया आपका लॉरेंस हो गया। के से हो गया क्रिप्स, ए से हो गया अलेक्जेंडर, एल से हो गया लॉरेंस। अब कौन सदस्य नहीं है? तो विलियम वुड्स आपका नहीं है। विलियम वुड्स आपका नहीं है। कैबिनेट मिशन गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को हुआ था। बोला निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, कल भी ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। बोला मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बोला मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। 1 का 2। शासन के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, यूके से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। और राजनीति तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 2-1-4-3 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी में। बोले भाग 1 में क्या है? तो संघ राज क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में आपका संघ है। भाग 6 में क्या है? तो संघ राज्य है। भाग 7 को आपका निरस्त कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सभी व्यक्ति को पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत माना जाता है किसका? यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित बोला क्वेश्चन नंबर आपका 39, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? बोला क्या बोला है? फिर से देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे पूछा गया है। तो आपका हेबियस कार्पस इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। रीट 5 प्रकार से जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट रीट जारी करेगा 226 के तहत रीट जारी करेगा। रीट 5 प्रकार से जारी करते हैं, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श
केस करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 54 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग आपका 61 में है। राष्ट्रपति का शपथ की बात करेगा तो 60 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 में है। राष्ट्रपति क्षमादान करेगा 72 में है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य है? तो बोला गया ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बोला गया बुक्सा। बुक्सा आपका बिहार में नहीं है, तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बिहार में आपका बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिम चंपारण में ही है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। डाफला डाम्फा जो आपका मिजोरम में है, ये सही है। नामेरी आपका असम में है, ठीक है। और नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो गलत आपका कौन है? गलत आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि चार आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है किस उपनिषद में मिलती है? जवालो उपनिषद में मिलता है। जवालो उपनिषद में मिलता है। जाबलो उपनिषद में मिलता है। चार आश्रम कौन कौन सा है? एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद सन्यासी उस आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कब? 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। और 12 मई को मनाते हैं नर्स दिवस। 15 मई को मनाते हैं 15 मई को मनाते हैं परिवार दिवस मनाते हैं। आप ऑप्शन में बताइएगा तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो पेरिस है। यूनेस्को का मुख्य गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1945 को हुआ था। आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो पीरे डी कुबरटीन को। पीरे डी कुबरटीन को। बोला ओलंपिक का शुरुआत हुआ था 23 जून 1894 को हुआ। 23 जून 1894 को हुआ था। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है आपका। गेट का स्थापना हुआ था 1945 में, यह लागू हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कल भी क्वेश्चन ये आया तो डिस्कशन में हम बोले भी थे, इसीलिए हम बोलते डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुनिए। आज तो हम डिस्कशन का पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। बोले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपका जीन शंकर क्रूर थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो महादेवी वर्मा थी। बोले ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी आपका वीनस आयर्स। वीनस आयर्स है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक आपके लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय है। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का पहल किसने रखा था? लाला लाजपत राय रखा था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। बोलेगा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय बोला निम्नलिखित में से किसे ध्वय वाक्य है? ध्वय वाक्य किसका है आपका? तो ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का। पूछेगा कि एयर का फुल फॉर्म क्या होता है? AIR। तो इसका होता है ऑल इंडिया रेडियो होता है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुआ था 8 जून 1936 को हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर कहा जाने लगा था कब? 1956 में कहा जाने लगा था।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही क्या है, देखते हैं कौन सा युग्म सही आपका नहीं है। तो बोला तवांग मठ, यह बौद्ध, बोला बौद्ध सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ जो है सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ आपका लद्दाख में, हेमिस मठ आपका लद्दाख में। बोला सासुर मठ कहाँ स्थित है? सासुर मठ आपका दार्जिलिंग में है। सासुर मठ आपका कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। घूम मठ कहाँ है आपका? सिक्किम में। घूम मठ आपका कहाँ है? तो सासुर मठ आपका हिमाचल प्रदेश, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है। आपका घूम मठ आपका दार्जिलिंग में, घूम मठ आपका दार्जिलिंग में है। तो आपका कौन सा गलत है? तो आपका गलत आपका डी है। गलत आपका कौन सा है? डी है। घूम मठ आपका सिक्किम नहीं होगा, दार्जिलिंग होगा जो पश्चिम बंगाल में है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपका डॉक्टर गुरजीत कुरियन होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन होगा, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? बोला श्वेत क्रांति जन कब स्थापना हुआ था? 1970 में भारत में। यह दूध उत्पादन से था, डेयरी उद्योग से था, डेयरी उद्योग से था। पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक आपका एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, जो बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछेगा कि हरित क्रांति सिर्फ पूछ देगा, हरित क्रांति जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। भारत लगाएंगे तब एम.एस. स्वामीनाथन बोलेंगे। और भारत सिर्फ पूछेगा हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग होगा, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? आपका मीर कासिम, मीर कासिम ने किया था। कब? 1762 में। कब? 1762 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला उस विकल्प को चयन कीजिए जिससे संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय संख्या है। बोला गया है 9, 12, 18। 9 से 12 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 3 का बढ़ा। अब 18 बढ़ा, 6 का बढ़ा, तो 3 गुना 2 करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, ऑप्शन नंबर आप बी देखिएगा तो क्या हो जाएगा? बोला गया 13 है और आपका कितना है? 19 है और 31 है। कितना बढ़ा? 13 में 19 जाएगा आपका 6 बढ़ेगा, और 19 में से आपका 31 जगह 12 बढ़ेगा, 6 दूना 12 कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपका रोहतास के सासाराम में स्थित है। पूछेगा शेरशाह सूरी का मस्जिद कहाँ स्थित है? मस्जिद लगा देंगे तो आपका पटना हो जाएगा, मस्जिद लगा देंगे तो कहाँ जाएगा? आपका पटना हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम होता है वह कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ईस्ट और मशरूम है, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो फफूंद है। इसी को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ईस्ट या मशरूम क्या है? तो कवक है, फफूंद इसको कहते हैं इंग्लिश में। बोला गया प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सी रश्मियों की पूर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? सबसे अधिक उपयोग पूछेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का हो जाएगा। सबसे कम आपका पूछेगा तो बैगनी रंग का हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के से प्राप्त होता है कितने एटीपी? 38 एटीपी होते हैं। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ट्राईफॉस्फेट होता है 38 एटीपी। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसके उपस्थित होता है आपका बोला कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या हाँ ऑप्शन, और कैप्सेसिन कहाँ है? बी नंबर में है, बी नंबर में है। पूछेगा कि टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण होता है। बोला 62 नंबर, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करता है ऑर्थोनॉलजी, पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थियोनॉलॉजी कहता है। मधुमक्खी पालन आपका एपिक कल्चर हो जाएगा। रेशम कीट पालन आपका सेरिक कल्चर हो जाएगा। मत्स्य पालन आपका पीसी कल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बोला कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो आर्थ्रोपोडा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर बोला 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 आपका है, 1 ग्राम वसा में बोला 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है आपका बोला गया है, तो 9.3, 9 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, 9 पॉइंट आपका 3 होगा। बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका 65 में, क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया सही विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्द में विन्यास के क्रम में दर्शाया गया जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश में है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका देख लेंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सबसे पहले MULTI हो जाएगा FO, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य खोपड़ी में आपका 29 अस्थियां होती है, 29 अस्थियां होती है। चेहरा में आपका 14, चेहरा में 14, कान में आपका 6 होता है, 3 होता है। इसमें कान में कौन कौन होता है, तो MIS याद करने का ट्रेन मिस, मिलियस, इनकस, स्टेपिस। सबसे छोटी अस्थि होगा, सबसे छोटी अस्थियां हो जाएगा स्टेपिस हो जाएगा। सबसे मजबूत हड्डी होगा कौन सा होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। कैंसर के रोग के उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है, तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 हो जाएगा घेंगा रोग के लिए, आयोडीन 131 हो जाएगा घेंगा रोग के लिए हो जाएगा। बोला गया है नीचे दिए गए वेन आरेख यदि समचतुर्भुज को मनोवैज्ञानिक से निरूपित करता है, त्रिभुज कॉर्पोरेटिव कर्मचारी से निरूपित करता है, वृत्त को पिता से निरूपित करता है, इनमें मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेटिव कर्मचारी कितने नहीं, पिता नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों अधूरा क्वेश्चन है, इसका ऐसे ऑप्शन दिया गया जो बुक में 6 दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कास्टिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट होगा, और हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना नंबर में है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में कौन सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना परसेंट होता है, तो 46.6% होगा। उसके बाद सिलिकॉन होता है 28% होता है। सिलिकॉन दूसरा नंबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है रसेदार कांच का। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत जिसमें घरेलू प्रतिशत के लिए प्रयुक्त होता है आपका, तो आपका फ्रीऑन हो जाएगा, फ्रेयोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है बोला गया है, बोला पेनिसिलिन का रेडियम फ्लेमिंग का आविष्कार किसने किया था आपका, तो मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रॉन्टेजन ने किया था। और चेचक का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में है। बोला किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपनी भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब त्वरित गति के साथ ऊपर जा रही तो अधिक भार होगा, और नीचे आएगी तो कम मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, पूछा 3 गुना, तो 3 गुना तो पूछा तो उसका 9 गुना हो जाएगा, सीधे स्क्वायर कर दो 9 गुना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया है, यदि यदि हम किसी पात्र के तल पर दाब को गणना करना चाहते हैं तो निर्धारित करने के लिए कौन सा मात्रा अपेक्षित नहीं होगा। पूछेगा कि दर्भ स्तंभ की ऊंचाई होगा, बोला पात्र के तल पर पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, नहीं नहीं होगा इसका, और यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन आपका होगा, तो आपका बोला क्वथनांक बढ़ता है मगर जमांग बिंदु घटता है, ऑप्शन नंबर ए। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। बोला गया है, यदि किसी ऐनक के लेंस में पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी कितना होगा, तो बोला फोकस दूरी आपका 50 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 जो रीजनिंग है, बोला गया 17 और प्लस आपका 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है। फिर बोला गया है कि 13 प्लस 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर होता है आपका 729 होता है। फिर बोला गया 19 प्लस 4, 19 प्लस 4 करेंगे तो 19 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सम्मिलित कीजिए आपका दिया गया है। क्वेश्चन है क्या है, तो यह परमाणु शक्ति केंद्र है, परमाणु शक्ति केंद्र है कलपक्कम जो आपका है तमिलनाडु में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, नरोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में, काकरापारा आपका गुजरात में, ट्राम्बे आपका महाराष्ट्र में। 3 1 2 4 किस में है, तो बी नंबर में है, बी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन देखिए, तिलछूल जो आपका है, त्रिशूल जो आपका है, तो लघु परासतह के वायु प्रक्षेपात हो, तो ऑप्शन नंबर 3 जाना है, 1 का 3 हो जाएगा। पृथ्वी सतह प्रक्षेपात करता है, पृथ्वी करता है। आपका अग्नि माध्यमिक परास एवं प्रक्षेपित निकाय है, आपका बी। और बोला है नाग क्या है, तो टैंक रोधी प्रक्षेपात है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। बोला प्रत्यावर्तित धारा दृष्टि धारा को बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है दृष्टिकारी धारा, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है 1024 भागा 4 ब्रैकेट बंद और फिर भाग 2 है। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो 32/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको भाग कर देंगे, फिर उसके बाद 24 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो आपका 64 हो जाएगा। कर दे क्या, बोला 32/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8/1024 करेंगे, 1024 करिएगा तो आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा, फिर 128/2 करिएगा तो आपका 64 हो जाएगा। 1 नंबर। बोला कि दो संख्या में 14 और 15 का अनुपात दिया गया, इसका लघुत्तम समावर्त 420 है, तो ये संख्या क्या होगा, 14 गुना 15 कीजिए तो आपका हो जाता है 210, तो 210 बराबर हो जाएगा 420 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो पूछा गया कि संख्या क्या होगा, तो 14 दूना करेंगे 28, 15 दूना 30 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का सारा सॉल्यूशन का पीडीएफ हम आपको दोस्तों दे देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पर दिक्कत हो जाता है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, 2 हो जाएगा आंसर। बोला गया है किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित किया और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया जाएगा, तो उत्तीर्ण 36 अंक अधिक था, तो परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णांक कितना प्रतिशत था, तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, कितना प्रतिशत, तो इसका आंसर आपका 37.8% हो जाएगा।
90 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 10 लीटर शराब और पानी का मिश्रण में 20% शराब है, उस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए ताकि मिश्रण में शराब और का प्रतिशत 8% हो जाए, तो 15 लीटर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 बोला गया एक व्यक्ति एक रेडियो 450 रुपये में खरीदता है, 450 रुपया में खरीदता है, 50 रुपया मुरम्मत पर करता है, 50 रुपया मुरम्मत पर करता है, 500 रुपया हो गया और 560 रुपये में बेच देता है, तो 12% हो जाएगा। एक धनराशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी आपका? 6 वर्ष में हो जाएगी, 6 वर्ष में हो जाएगी। बोला ओ ने बो से 25,920 रुपया में 3 वर्षों के लिए 8 पूर्णांक 3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर वह कितने प्रतिशत वापस करेगा? कितने प्रतिशत वापस करेगा? तो 32,955 रुपया, 32,955 रुपया, बी नंबर। ओ और बो एक काम को 12 दिनों में और ओ और सो एक काम को 15 दिन में और बोला है तथा बोला बो और सो 20 दिन में पूरा करता है, तो ओ बो सो काम को आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा आपका? कितने दिन में करेगा पूरा? तो 5 दिन में करेगा। पाँच दिन में करेगा। आइए बोला एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी? उस पहिए की त्रिज्या आपका हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक I2U2 है? भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। ऑप्शन नंबर ए। वर्ज प्रहार युद्ध अभियान 14वां संस्करण हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं क्या है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी राज्य में देश का पहला हिमस्थल निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये क्वेश्चन नंबर ही गलत है दोस्तों। आइए दोस्तों सेशन कैसा लगा? इंग्लिश का भी पीडीएफ के साथ हम सोल्यूशन दे देंगे। वीडियो लंबा हो गया जाने के कारण सॉरी दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका डिस्कशन का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।